स्माइल वेलकम। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं स्पर्श के माध्यम से दूसरों को कैसे हील करें। और सीखने वाले हैं हम कि एनर्जी बॉल जिसके माध्यम से टच हीलिंग हम किस तरह कर सकते हैं। और एनर्जी बॉल हम खुद के लिए फैमिली के लिए हीलिंग करना सीखेंगे। साथ ही रेकी सीखने के कितने लेवल है यह आज हम जानने वाले हैं। कल हमारी सॉल्ट एक्टिविटी बाकी थी, तो आज हम वो सॉल्ट एक्टिविटी भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो सॉरी, कल इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा, तो उसके कारण हमारा सेशन कल थोड़ा सा जल्दी खत्म हुआ। तो आज हम वो एक्टिविटी भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आज रेकी का डे 8 के सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम 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 यू ऑल। सो शुरू करने से पहले, लास्ट 8 डेज छुट्टियां मिला के वैसे ज्यादा दिन हो गए हैं, तो किस किस ने अपने लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस के लिए लिखना फाड़ना जलाना कंटिन्यू किया 8 से 7 8 दिन से। जो भी आपके जिंदगी का सफरिंग है वो आप लिख रहे फाड़ रहे जला रहे। ये सबसे पावरफुल एक्टिविटी है जो अगर आप चेंज चाहते हो तो ये करना बहुत अनिवार्य है। किसने किया? रेज योर हैंड। ईमानदारी से रोज अपने जिंदगी का सफरिंग लिखा है, फाड़ा है और जलाया है। और वह करने के बाद आपने अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव अफर्मेशन देना चालू कर दिया। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। किसी ने अगर नहीं किया है तो इस 10 दिन के सेशन का उतना फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको सकारात्मकता के रिजल्ट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो आशु मैडम बोलिए कि आपने क्या बदलाव महसूस किया है। गुड इवनिंग मैम। माइली में। मैंने एक्चुअली वो जो फाड़ के जलाने वाला था वो थोड़ा मिस कर दिया था वो टाइम पे मैंने फिर जब मैं आई तो आप बता चुके थे, पर मुझे ये जानना है कि उसको पॉजिटिव वे में लिखना है। जैसे कि मानिए सपोज मुझे डायबिटीज है तो मुझे फाड़ के जलाना है, तो मुझे कैसे लिखना है कि मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है, या नहीं नहीं, फिर वहां कैसे पे लिखना सफरिंग कैसे। लिखना है। जो फाड़ना डायबिटीज के कारण जो आपके अंदर दिक्कत महसूस होती है, ठीक है, तो वो ओके। लिख के फाड़ के जला दो। हमें खत्म निगेटिविटी करनी, क्योंकि जो विचार बीमारियों के कारण, जो विचार पैसों की तंगी के कारण, जो विचार हमारे रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे जिंदगी में आते हैं और हमारे माइंड को सफर करते हैं। और हमारा माइंड ही एवरीथिंग है हमारे जिंदगी में। अगर हम माइंड में पॉजिटिव थॉट लाए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, एक विजुअलाइज कर देते हो, अचानक ब्रेक का आवाज आ गया बहुत जोर से, किसी ट्रक ने ब्रेक दबा दिया, तो हमारा माइंड इंस्टेंट कहाँ चला जाता है? हम मुड़ के भी नहीं देखते तो हमारा माइंड सोच लेता है कि कोई तो भी दुर्घटना घटित हुई है। माइंड में यही पावर है। तो जो भी नकारात्मकता है जाने अनजाने हमारे माइंड में इकट्ठा होती है, उसको क्लीन करने के लिए लिखना फाड़ना। तो जो निगेटिव, जैसे अभी किसी रिश्तेदार ने झगड़ा किया, तो किसी रिश्तेदार ने झगड़ा किया तो वो झगड़ा करने के कारण जो सफरिंग पड़ी है माइंड में, वो 10 साल भी पड़ी है ना, क्योंकि 10 साल पहले उसने कुछ गलत शब्द बोला था। आज भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस एनर्जी को। बराबर कि नहीं? तो हमें क्या करना है, इन निगेटिविटी को हमारे माइंड में जब तक हम नहीं दूर करेंगे तब तक ये सफरिंग हमें तकलीफ देंगी। तो इसलिए हमें वो क्लिनजिंग डेली करना है। और जो जगह खाली होती है उसमें कुछ दिनों बाद फिर से धूल आ जाती है, तो धुलना जी। है। इसलिए उस पे उसके जगह हमें पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। थैंक यू तो सो मच उसको गॉड फाड़ फॉर के गिविंग। जलाना है या फाड़ के फेंक देना है? अगर पॉसिबल नहीं है जलाना तो फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, पर वो कैरी जब, मेन बात है जब हम हाथों से लिखते हैं तो बातें दिमाग से भी धीरे धीरे निकल जाती है। और 90 डेज में इतना सब, अरे आप वही दिखते फिर, दैट वॉज मी, ये विचार मेरे मन में आ रहा था। यू विल फील द मेंटली रिलैक्स। ओके। तो ये बहुत पावरफुल है। यानी स्वामी विवेकानंद एक सेंटेंस बहुत पावरफुल है, एवरीथिंग इज विद इन यू। जो भी है आपके अंदर ही पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको उसको फोकस दीजिए और वो बाहर निकालिए। व्हाट एग्जैक्टली व्हाट जो आप चाहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यह स्वामी विवेकानंद कह के गए, तो हमें वो एनीथिंग और एवरीथिंग पे फोकस करना है कि यस आई कैन डू इट। ओके, चलो। ओके, तो ये हो गया हमारा, यानी मैडम के सवाल का जवाब। तो प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है।
तो अभी सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं, कल की जो हमारी सॉल्ट एक्टिविटी मिस हो गई थी उससे। सो फिर से थोड़ा सा नमक लेकर आइए, और एक गिलास में पानी लेके आइए। पानी भी लगेगा थोड़ा। चलो फटाफट नमक और पानी साथ में मिलाइए, नहीं गीला नहीं करना है नमक को, सिर्फ रखिए, मैं बताती क्या करना है। ओके, लाया सभी ने नमक? चलो गुड। अभी वो सॉल्ट को, पिंच ऑफ सॉल्ट जिप पे रखिए, टेस्ट कीजिए। जो भी नॉर्मल सॉल्ट की टेस्ट है, पिंच, एक थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट रखिए जिप में, उसकी टेस्ट फील कीजिए। चम्मच भर नहीं बोला, पिंच ऑफ सॉल्ट। और उसकी टेस्ट देख के कुल्ला कर लीजिए कि वो जीभ से निकल जाए वो टेस्ट। पानी लिया है ना, पानी से कुल्ला कर लीजिए। ठीक है। अभी सभी ने एक नॉर्मल सॉल्ट की टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिए। जो नॉर्मल आपके पास सॉल्ट है उसका, अभी वो जो कटोरी है सॉल्ट की, वो हाथ में रखिए। थैंक्स टू मी बोलिए, थैंक्स टू रेकी और थैंक्स टू दिस सॉल्ट। मैं खुद की आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ, इस नमक की भी आभारी हूँ। ठीक है। और उस नमक को बार बार दोहराइए। यू आर टेस्टलेस। तेरा खारापन बिल्कुल कम हो चुका है। आपकी सॉल्टीनेस पूरी तरह रिड्यूस हो गई है। आपकी सॉल्टीनेस पूरी तरह रिड्यूस हो गई है। आपकी सॉल्टीनेस पूरी तरह रिड्यूस हो गई है। परमानेंटली रिड्यूस हो गई है। परमानेंटली रिड्यूस हो गई है। खारापन पूरी तरह कम हो चुका है। 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 यू आर टेस्टलेस नाउ। यू आर टेस्टलेस नाउ। यू आर टेस्टलेस नाउ। तेरा खारापन पूरी तरह कम हो चुका है। हे नमक, तेरा खारापन पूरी तरह कम हो चुका है, पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। यू आर टेस्टलेस नाउ। 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 अभी उस नमक को फिर से टेस्ट कीजिए, देखिए किस किस का नमक की टेस्ट फीकी हो गई है, या फिर पहले से उसका खारापन कम हो चुका है। टेस्ट इट। किस किस का हुआ, उन्होंने हैंड रेस कीजिए, बताइए व्हाट इज द रिजल्ट। किस किस को रिजल्ट चेंज मिला? सलील सर बोलिए। नहीं, पहले जितना खारा लग रहा था इतना तो नहीं लगा। थोड़ा स्वीट हो गया, डेफिनेटली कम हो गया। अब देखिए, हमें कोई मैजिक नहीं करना। और किस किस का हुआ कि कुछ लोगों ने मैसेज डाला है, फीलिंग एंड एक्टिवेट नाउ। ओके, वो मैसेज दूसरा है। फीलिंग गुड एंड एक्टिवेट नाउ, एक्टिवेटेड नाउ। ओके ग्रेट। चलो। सो और किसको फील हुआ, रेज योर हैंड। इतना नहीं हो सकता कि एक ही जन को हुआ। ओके, प्रज्ञा दीक्षित मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ कम बोलिए। हुआ है खारा। कम हुआ है, ओके ग्रेट। खारापन कम हुआ है। चलो। अब जिन जिन को कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका कारण आपका माइंड अभी भी उलझन में पड़ा है कि ऐसा भी होता है क्या। हमें किस तरह से हीलिंग करना है, क्योंकि हमें ये तो नमक को हमें इंसानों पे हीलिंग करना है। अभी थोड़ी देर बाद टच हीलिंग सीखने वाले हैं हम। उस टच हीलिंग के माध्यम से आप दूसरों को हीलिंग करने वाले हो, स्पर्श के माध्यम से। पर रेकी ऊर्जा तभी काम करती है जब आपका ट्रस्ट 100% उस चीजों पे हो। नहीं तो डॉक्टर को ही दवा लिखते समय दिमाग में आएगा, सच में मेरे पेशेंट को इस दवा से फर्क पड़ेगा क्या? अगर डॉक्टर ने सोच लिया
तो दवा का फर्क वो नहीं कर पाएगा। सुरेश सर, आप अपना वीडियो बंद कीजिए या फिर सही ढंग से बैठिए। थैंक यू। ओके। तो क्या होता है कि जब भी हम सोचते हैं, माइंड इज एवरीथिंग, हमेशा क्यों बोल रही है, तो माइंड में अगर आप अफर्मेशन से, कल हमने पानी को चार्ज किया, ठीक है, अफर्मेशन से कल हमने पानी को चार्ज किया, आज नमक का प्रैक्टिकल किया, दोनों इसमें आपने अफर्मेशन देके चेंजेस हुए। तो क्यों ना हम हमारे जिंदगी के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देते चले। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, रोज अगर आप अपने जिंदगी के प्रति ऐसी चीजें बोलना चालू करें तो क्या होगा, योर लाइफ विल बी वंडरफुल। यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी का हर वो मोमेंट एंजॉय कर पाओगे, जो आप चाहते हो उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। वॉट एग्जैक्टली वॉट, उन चीजों को आप बहुत पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर पाओगे, और आपकी जिंदगी विथ स्माइल एनर्जी से पूरी तरह भर जाएंगे। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन हीलिंग करना चाहेगा दूसरे व्यक्ति को? एनीवन जो हील करना चाहेगा दूसरे व्यक्ति को? चलो, पेशेंट को बुला लीजिए फटाफट। पेशेंट चाहिए ना, आज हम टच हीलिंग करने वाले, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग तो सेकंड लेवल का पार्ट है, वो वहां पे प्रैक्टिकल होता है। सेकंड रेकी के सेकंड लेवल में दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में वो व्यक्ति है, आप अपने जगह से उसको हील कर सकते हो। ये लाइव प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ाया जाता है सेकंड लेवल में। लेवल 1 में टच हीलिंग ही होता है। तो आपको पेशेंट चाहिए अभी, किस किस के पास पेशेंट है उन्हें हैंड रेस कीजिए। आई वांट वॉलेंटियर्स। चलो फटाफट चलो। थैंक यू रूपल मैडम, आप हमेशा एक्टिव रहते हो। अनम्यूट कीजिए, मैं आपको पिन में ले रही हूँ। चलो गुड। और कौन है, और कौन है पेशेंट को हील करना चाहता है टच हीलिंग के माध्यम से? प्रज्ञा दीक्षित मैडम, आपके पास पेशेंट है, चलो आ जाइए, मैं आपको भी अनम्यूट करके पिन में ले रही हूँ। और एक जन चाहिए मुझे, और कौन है? चलो वैभवी मैडम अनम्यूट कीजिए। पिन में मैं आपको ले रही हूँ। लास्ट अनीता जैन मैडम। इट्स इनफ। ओके गुड। चलो मंगल पावर मैडम आपको भी ले लेती हूँ मैं। गुड। अभी पेशेंट को सामने बिठाना है। तो पहले पेशेंट की क्या क्या तकलीफ है वो बताइए। रूपल मैडम, आप किस चीज के लिए हीलिंग कर रहे हैं? हम बैकएक के लिए बैक पेन। बैक पेन कर रही हूँ, बैक पेन हीलिंग ओके गुड। सर के लिए। वैभव मैडम, आप किस लिए कर रहे हो? एक्चुअली मेरे मम्मी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो इनका ये वाला पार्ट है हाथ का, ये दुखता है इनका ज्यादा। अभी जो दर्द कर रहा है ना तो कर सकते हो। ओके। प्रज्ञा दीक्षित मैडम, आप किस लिए कर रहे हैं? मेरे बेटे को है ना चक्कर आती है। नहीं, अभी फिर पेशेंट देखो, अभी के फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए मुझे पेशेंट चाहिए कोई हाँ, तो दर्द वाला, ताकि वो पेशेंट है, पेशेंट है टेन। सामने, पेशेंट सामने ही है बैठा है मेरा लड़का। वो नहीं है मैडम, चक्कर आने की आप अभी एक 10 मिनट में आप वो रिजल्ट नहीं तो पता पाओगे ना कि कितना कम हुआ। इसलिए अभी हाँ जो हाँ फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो पेशेंट ये चाहिए कि उसके फिजिकल बॉडी में कहीं पेन हो, जैसे मैडम हाँ, दर्द के लिए कर पैर, रहे हो, मैडम हाथ के दर्द के लिए कर रहे हो, उसके लिए ठीक है। हाँ पैर में दर्द है उसके, हाँ तो ठीक है, पैर पैर में कर दर्द। सकते हाँ हो। नेक्स्ट हाँ, अनीता जैन मैडम, आप किस लिए कर रहे हो? स्किन डिजीज मेरी बेटी को हो रहा है। स्किन डिसीज। मैडम अभी अभी तुरंत 10 मिनट में स्किन डिजीज का इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए अभी जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमें पेन वाला चाहिए, कि शरीर में कोई वेदना है उसको हम 10 से लेके रिड्यूस करेंगे, कितने नंबर तक कम होता है वो प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे। ओके मंगल पावर पावर मैडम, आप किस लिए कर रहे हैं? हा पायासाठीच मॅडम, ओके गुडघे दुखतात। चलो ठीक है। तो अभी क्या करना है आपने, जो पेशेंट को सामने बिठाओ, बट रूपल मैडम आपका बैक एक का है तो सर की पीठ आपके सामने रहनी चाहिए, इस तरह बिठाइए उनको, ठीक है। सर की पीठ आपके सामने होके। आता है। ओके ठीक। मैडम का तो हाथ का है। मैडम बेटे का पैर आपके सामने आए, आप टच कर सकते हो, ऐसे रखो। मंगल मैम, ये आप बस सर के दोनों घुटनों घुटनों पे आपको हाथ रखना है, तो उस तरह आप बैठिए पहले। पहले ये ले लीजिए पोजीशन। ओके। अभी क्या करना है, रेकी को प्रार्थना करनी है हर एक ने। मैं स्वयं की आभारी हूँ, मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ,
मैं माता पिता यो समस्त गुरुजनों के आभारी हूँ। रे की अमृत, रे की अमृत, रे की अमृत। दोनों हाथ रब करना है और सामने वाले के भी अब आभार मान लो। जिनको आप हीलिंग कर रहे हो उनको भी थैंक यू बोल दो। आप मेरे से हीलिंग ग्रहण कर रहे हैं इसलिए मैं आपके आभारी हूँ बोल दीजिए सामने वाले को। जो भी आप जिनका भी हीलिंग कर रहे हैं दोनों हाथ रब करके एक एनर्जी का हाथ करीब लाइए, दूर लेकर जाइए, पास में दूर, पास में दूर। बाकी लोग भी यह प्रैक्टिकल अपने साथी के साथ कर सकते हैं। देखो हाथों में ठंडी गर्म कुछ ऊर्जाएं महसूस होंगी, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी फील होंगी। हो रहे रूपल मैडम? चलो प्रज्ञा मैडम को भी हो रही है, आपको हो रही है वैभव मैडम? ओके। जो एनर्जी, यही आपकी हीलिंग ऊर्जा है। जहां पे भी ज्यादा पेन है वहां पे हाथ रखिए। मम्मी के एक हाथ आप बीच में रखिए, हाथ एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रखिए आप। वैभव मैडम ऐसे रखिए मम्मी के हाथ को। हाँ, हल्का स्पर्श दीजिए। जहां पे पेन हो रहा है वहां पे हाथ रख दीजिए। ठीक है, दर्द वाली जगह पे हाथ रखिए रूपल मैडम। पीठ पे हाथ रख दीजिए, जहां ज्यादा दर्द है वहां पे दोनों हाथ रख दीजिए। हाथों, धीरे धीरे आपके हाथों में से कुछ ऊर्जाएं निकलती हुई फील होंगी आप। धीरे धीरे आपके हाथों से किसी को ये ऊर्जाएं ठंडी महसूस होंगी, किसी को ये ऊर्जाएं गर्म महसूस होंगी, किसी को एक राउंड घूमने वाली ऊर्जाएं फील होंगी। यह ऊर्जाएं आपको खुद को तो फील होंगी, जिस पेशेंट को आप हील कर रहे हैं उनको भी ये ऊर्जा फील होने वाली है। हस्त स्पर्श हल्का होना चाहिए। संपूर्ण श्रद्धा रेकी के साथ होनी चाहिए। संपूर्ण श्रद्धा के साथ हाथ रखिए। हस्त स्पर्श हल्का। फोकस आपके हाथों से बह रही ऊर्जाओं की तरफ। यू हैव द पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी। यू हैव द पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी। आपके पास सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जाओं का भंडार है और ब्रह्मांड से आ रही इन ऊर्जाओं के साथ आप सामने वाले का उपचार कर रहे हो। जितनी सच्ची भावना से आप उपचार करोगे उतना ही सकारात्मक प्रभाव आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने आप में फील कर पाओगे। यू आर द पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। यू आर द पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सकारात्मक ऊर्जाओं का पावरफुल स्रोत हो। आपके हाथों से बहने वाली ऊर्जाएं सामने वाले को संपूर्ण उपचार प्रदान कर रही है। सामने वाले के जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दर्द है, उनको ये दिव्य ऊर्जाएं कम कर रही है। इनको ये दिव्य ऊर्जाएं कम कर रहे हैं। हाथों की संवेदनाएं खत्म होने तक, पूरी तरह नॉर्मल होने तक आपको हीलिंग करना है। हाथों की संवेदनाएं पूरी तरह कम होने तक आपको हीलिंग करना है। हाथों की संवेदनाएं, हाथों की संवेदनाएं पूरी तरह खत्म होने तक हील करना है। ऊर्जा फील हो रही है आपको? आपके हाथों से कुछ ऊर्जा बह रही है, फील हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? बिल्कुल मैडम, एनर्जी फील हो रही है कि आपके हाथों से कुछ निकल के उड़ के आ रहा है? ओके, वो खत्म ओ होने, मैडम बोली यस, वो खत्म होने तक ही हाथ रखना है। जब तक वो ऊर्जा बह रही है बहने दो। चलेगा। जब तक वो ऊर्जाएं आपके हाथों से बह रही है पूरी श्रद्धा के साथ उन ऊर्जाओं को बहने दो। और सामने वाले के जैसा विश्वास होगा वैसे सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। वैभव मैडम, आपको एनर्जी फील हो रही है? यस मैम। सेम एनर्जी मम्मी से पूछिए क्या उनको फील हो रही है? Okay, होते हैं चलो ग्रेट। संवेदनाएं शुरू होने से खत्म होने तक उपचार करना है। नॉर्मली रेकी उपचार के लिए हम खुद समय निश्चित नहीं कर सकते।
यह पेशेंट की जरूरत के हिसाब से ही आपके हाथों से प्रवाहित होती है। जितना जितनी पेशेंट को जरूरत है उतना उपचार रेकी आपको देंगी, और उपचार खत्म होने तक आपकी संवेदनाएं रुक जाएंगी। संवेदना रुकी तो मुझे एक थंब बता दीजिए, बात की प्रोसेस में समझोगे। जिनकी संवेदना रुक गई है तो फिर प्रार्थना कीजिए कि रेकी का उपचार इन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया है, इनको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, इनको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और नाभि से खुद से डिस्कनेक्ट करके थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी बोला, नाभि से डिस्कनेक्ट कीजिए, नाभि से डिस्कनेक्ट कीजिए, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी बोलिए। अभी पेशेंट से पूछिए जो पेन को जो भी नंबर दिया था, अभी 10 नंबर पे अगर रखे थे तो कितना पेन कम हुआ है। मॅडम माझ्या पेशंटला बरं वाटायला म्हणायलेत. चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। आज बरं वाटलं कारण मी पहिल्यांदा म्हणजे बऱ्याचदा केलं पण आता जरा समजायला लागलंय चला ग्रेट, आणि सगळं म्हणजे बरं व्हायला. बहुत बढ़िया। हाँ वैभव मैडम आप बताइए। वैभव मैडम। मैम मैंने मोहिल किया है उनको अभी। उनका पेन थोड़ा कम है, पहले से ज्यादा थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत मूवमेंट ही नहीं हो रहा हाथ का, तो अभी मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट भी। ग्रेट हो रहा है। अभी मम्मी को थोड़ा सा सामने दिखा दो मुझे। हाँ मूवमेंट। हाँ तो मम्मी को थोड़ा सामने दिखाओ, मम्मी दिख नहीं रही आपकी। ओके, कितने दिनों से तकलीफ है मैडम? मॅम मला ऍक्च्युली 3 वर्ष झाले आर्थरायटिसचा प्रॉब्लेम आहे. ओके 3 वर्षापासून आहे आर्थरायटिस. हो. आणि मी पण करतेय रेकीचा तुमचा क्लास, आणि माझी मुलगी आहे ती करते. आम्ही दोघी बरोबर करत असतो. चलो ग्रेट। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा। अभी आपकी मूवमेंट दिखाई कितनी हो रही है? मूवमेंट नाही एवढाच होतो. ओके, उसको रिलैक्स करना है फिर से, जैसे जैसे मेरा हात पूरा, कसा छान होतो ना. हाँ ऐसा पूरा करना है ना आपको। चलो नाही तसं नाही होत. एक एक मिनट, अभी हाँ. छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं करते। आप मग बोला फर्स्ट फिंगर निकालिए उस हाथ की, फर्स्ट फिंगर निकालिए। मॅडम मॅडम एक पेशंट तुम्हाला बोलायचं म्हणतात. हाँ बोला, द्या सांगा त्यांना काय म्हणतात आहे। हा, हाँ बोला. बोला सर। जस्ट माझे पायाला नाही का जस्ट म्हणजे इथं हे चालू होतं काहीतरी की त्यावेळेस मी इथं बाजूलाच बसलेलो होतो, पण माझ्या पायाला आणि गुडघ्याला एवढे गुळे आले मी खुर्चीतच झोपलेलो होतो. पण ते ज्यावेळेस उठलो मी तिचा आवरल्यानंतर मला पायाला इतके गुडघा आणि खाली गोळे आले पिंडीत, एवढं लस पेन मध्ये दुखायला लागलं होतं. तितक्या ती म्हणली खुर्चीतून उठा आणि माझ्यासमोर बसा. बसल्यानंतर आता कमी झालंय ना? ज्यावेळेस तिनं हात ठेवले, हा आता एकदम क्लिअर कमी झालं एकदम. चलो वेदना great. ज्या होत्या का त्या पूर्ण कमी झाल्या. चला खूप छान। ज्यावेळेस ना गुडघ्यावर हात ठेवले होते का तिच्या हातातून ती गरमी माझ्या गुडघ्यात जात होती. ओके ओके चलो मी बहुत म्हणलं हे बढ़िया। जरा मला वाटत नव्हतं, पण आज मला मैडम मैडमला थँक्यू म्हणून टाका ते तुमचा खरं पेन मानत कमी। नव्हते मॅडम. चला ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तर ओ मैडम इधर आइए, आप दिख नहीं रहे, फिर से गायब हो गए। जिनको हाथ ठीक नहीं करना है क्या अपना, 2 मिनट में हाथ ठीक मी करना माझं था। ओके ठीक है। अब एक छोटा सा आपको यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट फिंगर का जो ये फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन एग्जैक्ट यहाँ पे टच करके देखिए, थोड़ा प्रेस करके कहाँ पे पेन फील हो रहा है। एक पेनफुल पॉइंट मिलेगा वहां पे, मिला? मिला क्या? हाँ. हाँ जहां हो मिला, मॅम. बस उसको 20 बार प्रेस कीजिए और छोड़िए, प्रेस कीजिए छोड़िए। मम्मी की याद आएंगी, उसको 10 बार मम्मी को याद कर लीजिए, हर प्रेस के बाद मम्मी याद आ जाएंगी। चलो प्रेस करो और वहां पे हल्का मसाज करो थोड़ा सा। चेहरे पे वो दर्द नहीं दिख रहा, आप उसको दबा नहीं रहे हो पॉइंट को, क्योंकि चेहरे पे पता चल जाता हो जब पॉइंट को प्रेस करते हो। थोड़ी सी तकलीफ सहन कीजिए, 1 मिनट तक सिर्फ। हो गया? चलो अभी मुट्ठी को हिलाइए, वो रिस्ट को हिला के देखिए।
थोड़ा हल्का हो गया पहले से? कितने प्रतिशत हो हल्का हुआ? कितने प्रतिशत हुआ है? 100 पैकी 70 ग्रेट। 80% अभी हो. 20% के लिए क्या करना है? शाम को मेथी दाने होंगे ना घर पे, उसको एक पेपर टेप लाइए मेडिकल से 20-25 रुपए की, उस पे 2-4 मेथी दाने रखिए। वो जो पॉइंट आपको मिला है वहां पे रात को लगाना है। ये 8 दिन कर लीजिए, फिर आपका रिस्क मूवमेंट पूरी चालू हो जाएंगी। थैंक यू मैम. थैंक यू. चलो, थैंक यू। चलो रूपल मैडम, आपके पेशेंट को कितना ठीक हुआ? एकदम बढ़िया, नींद आ गई उनको तो. नींद आ गई? ओके, ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया। ग्रेट। और अभी आपका, आपके पेशेंट का क्या हाल है प्रज्ञा दीक्षित मैडम? हाँ, उसके पैर गर्म हो गए थे, मगर दर्द कम नहीं हुआ, शायद मेरे इससे कुछ अभी आप ये लेवल 1 के हुई हो. प्रैक्टिस में है तो थोड़ा सा कभी हाँ कभी हाँ जाने हाँ में देर लगता है। तो क्योंकि हमने हाँ पूरी हाँ प्रैक्टिस चालू की है, तो थोड़ा सा टाइम लग हाँ. सकता है किसी किसी को। ट्रस्ट से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही। ओके। ओके. वैसे नी में प्रॉब्लम क्या है उसके? हाँ, नी में प्रॉब्लम क्या है? पैर पैर नीचे का पैर है ना, दोनों दर्द कर रहे हैं कब से दर्द कर रहे हैं? चलते समय. बहुत देर, काफी दिन हो गए. काफी दिन हो गया? वजन ज्यादा, ज्यादा हाँ वजन ज्यादा है? वजन है. उनको सामने लाइए, हाँ, सामने लाइए उनको। दर्पण वर्ग दर्पण. अभी वो नहीं सर, वीडियो बंद कर दो आप। सॉरी। सॉरी सर, मैं आपका हीलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी लाइव बैच रहती है तो पॉसिबल नहीं होता। चलो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, सबने हमने टच हीलिंग का प्रैक्टिकल देख लिया है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे किस चीज का? 3 एनर्जी बॉल की एनर्जी का। 3 बॉल हम एनर्जी के लिए देंगे और 1 बॉल फुटबॉल एक्सरसाइज करेंगे। अब फुटबॉल किस लिए? हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे ऑरा में, हमारे जो भी सराउंडिंग है, इसमें जो भी निगेटिविटी है उसको, अब फुटबॉल को क्या करते हैं? लात मार के दूर भगाते। उसी तरह हमारी जिंदगी सारी परेशानियां इस फुटबॉल एक्सरसाइज के माध्यम से हम दूर करने वाले हैं। तो पहला फुटबॉल सीखेंगे, और 3 एनर्जी के बॉल, एक खुद के लिए, एक हमारे परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए, घर गाड़ी के लिए, और तीसरा मैंने बोला था पहले दिन कि हमारे लिए कोई ना कोई कार्य कर रहा है। कोई मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई बोझे उठा रहा है, कोई किसान खेती में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर, कोई टेक्नीशियन, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति हमारे जीवन को सुकर करने के लिए काम कर रहा है। तो उसको इस एनर्जी बॉल के माध्यम से हम पॉजिटिव ऊर्जा देंगे। आज हमारे देश के जो सोल्जर्स थे, इतनी विकट परिस्थिति में, हमारे लास्ट बैच में एक सोल्जर थे, वो सियाचिन से क्लास कर रहे थे। यानी हम इधर गर्मी का गर्मी महसूस कर रहे हैं, वो इतनी यानी कड़ी ठंड में, यानी वो एक कमरा था उनका, छोटा सा टेंट, वहां पे बैठ के कितने स्वेटर वगैरह पहन के वो क्लास कर रहे थे। तो हमें हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सोल्जर्स लोग कितना तकलीफ उठाते हैं, तो उन सभी के लिए एक ग्रेटिट्यूड के लिए हम एक एनर्जी बॉल उनके लिए डेली डालना है। तो ये जो एनर्जी बॉल की प्रैक्टिस है, हमें रोजाना हमारे प्रैक्टिस में कंपलसरी करनी है, क्योंकि दिन भर में जितनी निगेटिविटी आती है वो हम फुटबॉल एक्सरसाइज से खत्म करेंगे। ठीक है। बाद में खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हम खुद के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, और दूसरा अ, हमारे फैमिली के लिए, और चौथा बॉल पूरे जो भी लोग हमारे, हम सुख सुविधा में रहे, इसलिए जो भी जहां भी काम कर रहा है उन सभी के लिए। तो शुरू करते हैं एनर्जी बॉल एक्सरसाइज को, मेरे साथ साथ आपने करना है। ओके। इसको 5 मिनट लगते हैं, पर ये 5 मिनट में आप अगर डेली इस प्रैक्टिस को करेंगे तो यू विल फील द मैजिक एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ओके। चलो, हाथ जोड़ के दिव्य रेखी शक्ति को प्रार्थना करनी है। मैं स्वयं की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेखी शक्ति की आभारी हूँ। मैं माता पिता व समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। रे की अमृत, रे की अमृत, रे की अमृत। अनंत स्रोत से दिव्य रेखी की ऊर्जाएं
आप तक पहुंच रही है, जो आपके सातों चक्रों में पहुंच के आपके संपूर्ण शरीर, हर ऑर्गन तक, हर सेल तक पहुंच के आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है। आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है। दोनों हाथों को रब कीजिए। पहली एक्सरसाइज हम फुटबॉल एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें हमारे जीवन के सभी दुखों को हम दूर करने वाले हैं। मैं मेरे नाम से बोलूंगी, आप अपने खुद के नाम से बोलना है। मैं मंजूषा, मेरे जीवन में किसी भी कारण से कोई भी नकारात्मकता हो, मेरे घर में किसी भी कारण से कोई भी नकारात्मकता हो, मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे पति, दोनों बच्चे, इनमें किसी कारण से कोई भी नकारात्मकता हो, इस बॉल ने संग्रहित कर ली है। किसी भी कारण से कोई भी मेरे जीवन की नकारात्मकताएं इस बॉल ने संग्रहित कर ली है। मैं मंजूषा, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, घर, हमारे घर के सारी सामग्री, चीजें, हमारे कार, टू व्हीलर, जिसमें भी जिस भी कारण निगेटिविटी है, सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मकता इस एनर्जी बॉल ने संग्रहित कर ली है। इस एनर्जी बॉल ने संग्रहित कर ली है। इस एनर्जी बॉल ने संग्रहित कर ली है। अब ये सारी नकारात्मकता उठा के हमें ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो गई है, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो गई है, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो गई है। तो इस तरह हमने हमारे जीवन में जो भी निगेटिविटी, रोजाना इसी तरह हमको हटा देनी है। सवेरे सवेरे किसी भी कारण से जो भी निगेटिविटी हम कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, तो उन सारी निगेटिविटी को हमें दूर भगा देना है। पहला, फुटबॉल दूर भगाना। और हमने इसको नष्ट नहीं किया, हमने क्या बोला, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो वॉट एवर निगेटिविटी देयर ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। सारी निगेटिविटी ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। तो हमने जो भी निगेटिविटी दी, ब्रह्मांड के वातावरण को खराब नहीं किया, हमने अफर्मेशन क्या दी, ब्रह्मांड में जाके सारी निगेटिविटी शुद्ध हो जाए। तो हमने उस एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, ताकि वो दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बाद में पहला एनर्जी बॉल हम खुद को देंगे, क्योंकि हमें भी यानी पूरे दिन भर जो एक पॉजिटिव ऊर्जा खुद में चाहिए, काम करने की एनर्जी चाहिए, हमारे काम पटापट होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव ऊर्जाओं को हमारे अंदर ग्रहित कलेक्ट करना है। तो उसको फिर से एक एनर्जी बॉल लेंगे, एक एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे। हाथों में ऊर्जा का फ्लो महसूस होते ही, हमें संवेदनाएं शुरू होते ही हमें एक अफर्मेशन देना है। ये एनर्जी बॉल मैं मंजूषा खुद ग्रहण कर रही हूँ। ये एनर्जी बॉल मुझे मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य जीवन दे रहा है। मैं मंजूषा, मुझे मेरे जीवन में यह एनर्जी बॉल हर पल, हर क्षण परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु जीवन प्रदान कर रहा है। यह एनर्जी बॉल मुझे मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण सकारात्मकता और दीर्घायु जीवन दे रहा है। और इस एनर्जी बॉल को खुद के सर पे रखिए, क्राउन चक्र पे रखिए, और धीरे से आंखें बंद करते हुए कल्पना कीजिए कि आपके सभी चक्रों की ऊर्जाएं इस बॉल को ग्रहण कर रही है, और आपको संपूर्ण पूरा ग्रहण कर लीजिए। एनर्जी बॉल को कुछ क्षण क्राउन चक्र पे रख के पूरे, आप पूरे बॉडी में, पूरे ऑरा में उस एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे एक एनर्जी बॉल आप खुद के शरीर में दे दीजिए, तो यू विल फील द पॉजिटिव एनर्जी होल डे। ये खुद के लिए 2 मिनट का समय निकाल के करना है। अभी हम एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। वह एनर्जी बॉल हम हमारे फैमिली, हमारे वाहन, हमारा घर, घर के सभी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीजों के लिए, क्योंकि निर्जीव हो फिर भी उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता ही है, तो उनमें हम वो ऊर्जाओं का फ्लो प्रदान करेंगे। हैंड रब करना है, एक एनर्जी का फ्लो तैयार करना है, एक एनर्जी बॉल। जस्ट फील द एनर्जी, just feel the energy। दोनों हाथों में ऊर्जाओं का फ्लो हमें फील करना है।
दोनों हाथों में ऊर्जाओं का फ्लो हमें फील करना है और बोलना है, यह एनर्जी का बॉल मैं मेरे घर के सभी सदस्य, मेरा घर, घर की सभी चीजें, हमारे सभी वाहनों को प्रदान कर रही हूँ। यह ऊर्जाओं का बॉल मैं मेरे घर के सभी सदस्य, सभी चीजें, संपूर्ण घर और सभी वाहनों को प्रदान कर रही हूँ। मेरे घर के सभी सदस्य को जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य और दिव्य ऋषि शक्ति का प्रोटेक्शन मिल रहा है। मेरे घर के सभी सदस्य को जीवन में हर पल हर क्षण परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो रही है। सभी को दिव्य ऋषि शक्ति का प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है और घर के सभी वाहन, वस्तुएं और घर की सभी चीजें और घर को भी संपूर्ण दिव्य ऋषि शक्ति का सुरक्षा कवच प्रदान हो रहा है। सभी को सुरक्षा कवच प्रदान हो रहा है। संपूर्ण घर और घर के सभी लोग अभी सुरक्षा कवच में हैं। संपूर्ण सुरक्षा कवच, संपूर्ण सुरक्षा कवच, संपूर्ण सुरक्षा कवच। हे ईश्वर, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और ये घर के ऐसी ऊर्जा में डाल देना, नीचे डालना है इसको ऐसा, क्योंकि ताकि यह सारी ऊर्जाएं आपके घर में स्प्रेड हो जाए। इस तरह डालना है घर में, ये सारा एनर्जी का फ्लो आपको इस तरह पहुंचाना है। रूपल मैडम, हाथों की उंगलियां प्रैक्टिस के समय सटी होनी चाहिए, पूरी इस तरह क्लोज होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हमें इसको स्प्रेड करना है। ये हुआ हमारा सेकंड पॉजिटिविटी का बॉल, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिविटी का था। अभी लास्ट फोर्थ बॉल जो थर्ड पॉजिटिविटी का है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए। तो पूरी श्रद्धा के साथ एक लास्ट बॉल हम बनाएंगे। दोनों हाथों को रब करना है, एक एनर्जी बॉल को फील करना है। एनर्जी बॉल फील हो तब प्रार्थना करना है, ये ऊर्जाओं का बॉल मैं इस दुनिया में काम कर रहे हर एक व्यक्ति को दे रही हूँ, जो मेरे जीवन में सुख सुविधाएं निर्माण करने के लिए कार्यरत है। हर एक को डॉक्टर जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, हर एक को इंजीनियर कुछ तो भी सकारात्मक निर्मित कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, जो भी इस पृथ्वी के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, या फिर बॉर्डर पे रक्षा करता कोई सोल्जर हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो मनुष्य जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए कार्य कर रहा है, उन हर एक व्यक्तियों को ये ऊर्जाओं का बॉल और प्रोटेक्शन प्रदान हो। उनके जीवन का मंगल हो, उनके जीवन का मंगल हो, उनके जीवन का मंगल हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। और इस तरह बड़े हाथ, अभी हाथ कैसे रहेंगे हमारे, कि मानो आप ये ब्रह्मांड में पूरी ऊर्जा पहुंचा रहे हैं, ऐसे लंबे हाथ कर देना, पूरे ब्रह्मांड में आप ऊर्जाएं पहुंचा रहे। और यह बॉल देने के बाद नाभि के साथ डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि हमने दूसरों के लिए हीलिंग किया, हमारे फैमिली मेंबर्स और बाकी सदस्य। तो हर बार जब भी आप दूसरों को हीलिंग करते हो, नाभि से उस ऊर्जाओं को डिस्कनेक्ट करना है। कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। यह चार ऊर्जाओं के बॉल डेली आपको प्रैक्टिस में लाना है, खुद के लिए तथा आप औरों के लिए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि काफी हीलिंग प्रोसेस हमने किया है। तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग करते समय, हीलिंग करने से पहले और हीलिंग के बाद हमें पानी थोड़ा थोड़ा पीना जरूरी है, क्योंकि वी आर यूजिंग द एनर्जी, और हमारी प्राण ऊर्जा, हमें पानी से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए। ओके, सो यह थे हमारे प्रैक्टिकल। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, रेकी सीखने के कितने लेवल्स होते हैं और किस लेवल में क्या चीजें होती है। ठीक है, कल हम और सीखेंगे प्रैक्टिकली, कुछ प्रैक्टिकल हम लेने वाले हैं, कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस भी हम कल के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, चलो। तो दैनंदिन प्रैक्टिस रेकी की क्या करना है, ये हम कल के सेशन में सीखेंगे, और बाकी कुछ प्रैक्टिकल भी हम
करने वाले हैं। तो अभी हम जानेंगे कि रेकी सीखने के कितने लेवल होते हैं। तो अभी हमने जो कंप्लीट कर रहे हैं यह है हमारी रेकी की लेवल 1। ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे सेशन में 100 या फिर 120 तक पीपल थे। हमेशा यह जो आंकड़ा रहता है वो 400 300 का रहता है। बट इसका रीजन यह था कि बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि फर्स्ट टाइम मैं हिंदी की बैच ले रही हूँ। ठीक है। यानी इसके पहले ली पर वो बहुत कम संख्या में थी। तो एक्चुअली मेरा फ्रॉम महाराष्ट्र मराठी में मेरी एक्सपर्टीज है। और मेरे 1 लाख प्लस स्टूडेंट फ्री के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और 30,000 प्लस मेरे पेड स्टूडेंट है। जब भी हमारा इवेंट होता है तो लोगों यानी मेरे मैनेजर अभी जो हमारा प्रोग्राम है तो लोगों को ये बोलना पड़ता है कि जगह नहीं है। यानी ऑलरेडी सीट बुक हो जाती है प्रोग्राम की। तो वो बोल रहा था मैडम अपने हमें प्रमोशन करना पड़ेगा क्या इस पे, इसका सोशल मीडिया पे। मैंने उसको बोला बेटा प्रोग्राम के दिन तक एक भी पोस्टर जाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर पता चल गया तो वहीं पे गर्दी हो जाती है, हमको पब्लिक संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऑफलाइन सेशन में हम विदाउट एनी मार्केटिंग हमारे जो सेशन होते हैं वो पूरी तरह फुल होते हैं। तो किस किस को दिक्कत लगी मेरी हिंदी समझने में? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई? चलो ठीक है, थैंक यू। यानी मेरा जो ये था थोड़ा सक्सेस हो गया। चलो गुड। हिंदी भाषिक लोगों को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और अपनी जो मातृभाषा है वो तो पूरी तरह छूट नहीं सकती। उसका तो कोई ना कोई, जैसे साउथ वाला हिंदी बोलेगा तो उसका टोन उसमें आ ही जाएगा। एक पंजाबी हिंदी बोलता है तो उसका टोन आ ही जाएगा। तो वो तो स्टेट वाइज थोड़ा हिंदी का टोन में चेंज होता ही है। तो आप सबने मेरे हिंदी को स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अभी हम जाएंगे सेकंड और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल जो हम अभी सीख रहे यह है। सेकंड लेवल में आपका जो सिलेबस रहता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं। सबसे पहले हम ऐसी टेक्निक सीखते हैं। तो टेलीपैथी का आपने नाम सुना होगा। माइंड से कनेक्शन फॉर्म। अभी मानो मेरा बेटे को मोबाइल खेलना अच्छा लगता है, बट माय सन यानी 17 के एज में उसके पूरे बैच में वो एक अकेला लड़का था कि एट द एज ऑफ 17 उसने हेल्थ कोच कंप्लीट किया। एट द एज ऑफ 17 हेल्थ कोच कंप्लीट किया। अभी बिफोर कंप्लीट उसको 18 कंप्लीट होने से पहले उसका बुक लॉन्च हो रहा है। फिर भी उसको कहीं ना कहीं वो मोबाइल पे ध्यान जाता है। तो ये सब करवाने के लिए अभी वो यहाँ पे है नहीं। तो टेलीपैथी का टेक्निक काम में आता है जो सेकंड लेवल में सिखाई जाती है। इसका उपयोग हम बच्चों की पढ़ाई सुधारने में, कोर्ट कचहरी के मसले हल करने में, रिलेशन खराब होते हैं यानी संवाद नहीं रहता घर में। कैसा है, सहभावना पूर्वक संवाद होना बहुत जरूरी है। हम 4 या 5 लोग घर में रहते फिर भी संवाद नहीं रहता। बात करने कितने कॉल ऐसे हैं, मैडम बात तो करने बैठे, बात दूर रहती वहां पे झगड़े होने चालू हो जाते। तो सहभावना पूर्वक संवाद घर में निर्माण करने के लिए हमें क्या करना है, यह टेलीपैथी की टेक्निक यूज करती है। किसी का व्यसन छोड़ना है, कोई सिगरेट पीता है, कोई ड्रिंक करता है, तो आप लाग बोलो वो नहीं सुनता। पर टेलीपैथिक हीलिंग से इन सब चीजों पे भी रिजल्ट आता है कि जिसका टेलीपैथी के कारण हम उसके माइंड लेवल पे काम करके व्यसन दूर हो जाते हैं। तीसरी बात, हम इसमें सीखते डिस्टेंस हीलिंग जो अभी मैंने प्रैक्टिकल किया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैंने किया तो उनके रिस्ट पे तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स रहते डिस्टेंस हीलिंग के। तो ये नहीं, वो तो सुजोक वाला पॉइंट मैंने यूज किया उनके लिए। पर आप किसी को भी दुनिया के किसी भी छोर पे हीलिंग कर सकते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल मैं कल आपको फिर से बताऊंगी कि डिस्टेंस हीलिंग का रिजल्ट कैसे होता है। किसी किसी का सालों पुराना पेन भी एक हीलिंग में निकल जाता है। जिस डिस्टेंस हीलिंग के हमारे पास रिजल्ट है 4th स्टेज का कैंसर ठीक होने का। आपके ग्रुप पे एक वीडियो आया था, अगर आपने देखा होगा तो पेशेंट तो मैंने 2023 में आरसीआई की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। तो वहां पे साइंटिफिक रिजल्ट ऑफ रेकी ये मेरा टॉपिक था।
उसमें वो रिजल्ट मैंने शो किया था। उनके वो पेशेंट के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास थे, और पूरा वो प्रेजेंटेशन, और कोई भी अपनी बीमारी को ऐसा ओपनली नहीं बताता। अगर आपने उनके वीडियो देखा होगा तो वो किस सफरिंग में थे, उनके फोटोज भी मैंने वहां पे दिखाए हैं कि व्हाट वाज देयर बिफोर कंडीशन और आफ्टर कंडीशन। तो आप उनका चेहरा देख के वो महसूस, तो ये भी एक रेकी का रिजल्ट है। दूसरा एक वीडियो डाला था मैंने जिनके घर में 3 डॉक्टर है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उन्होंने खुद का ठीक किया। जिनके घर में 3 डॉक्टर होके भी वो इलाज नहीं होगा जिंदगी भर, ऐसा उनको बोला गया था, बट शी इज नाउ फिट एंड फाइन। तो इस तरह से ये भी एक रिजल्ट है रेकी का, डिस्टेंस लिंक का। तो ऐसे अनेकों रिजल्ट है। और रेकी डिस्टेंस में सिर्फ फिजिकल बॉडी का पेन कम नहीं करती, मेंटल स्ट्रेस भी कम करती, साथ ही आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करती है, रिलेशनशिप इश्यू हो उसको भी आप हील कर सकते हो। तो शरीर में स्वास्थ्य, रिश्तों में प्यार, और जिंदगी में जेब में पैसा, इन सभी चीजों के लिए रेकी काम में आती है। ठीक है, तो रेकी आपको मल्टीपल आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म, और कोई मैजिक नहीं है, इसमें एक साधना की जरूरत होती है, थोड़ी जो प्रैक्टिस बताई जाती है वो करना जरूरी है। फिर सेकंड लेवल में सिखाते हैं एक विश बॉक्स, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, आखिरी सांस तक वह इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। यानी अभी जो कल मैंने क्लास बंद करके बोली कि एक जगह जाना है, जब परसों उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो 4 हॉस्पिटल ने मना कर दिया, उनको घर में लाए थे बोले। फिर भी रात को 11:30 बजे बोले कुछ भी करो, किसी भी हॉस्पिटल में लेकर जाओ, पर मुझे, यानी उनकी जीने की चाह इतनी थी कि लास्ट 4 हॉस्पिटल से वापस भेजने के बाद भी उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, पर वो उनके लास्ट, यानी 1 साल से वो लंग्स, ऑक्सीजन घर पे उनको चालू था तो वो पॉसिबल नहीं था, लंग्स पूरी तरह ये हो गए थे। तो वो इंसान बोले ना कि आखिरी सांस तक इंसान की इच्छाएं जीवित रहती है कि उसको कुछ तो भी करना है। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको रेकी का विश बॉक्स सिखाया जाता है, जिसके उपयोग से आप अपनी सारी इच्छाओं को कंप्लीट कर सकते हो, यानी पूर्तता में ला सकते हो। मैजिकल, कि आपको मैं सेकंड लेवल में विजन बोर्ड सिखाती हूँ, मैजिकल अफर्मेशंस देना सिखाती हूँ। तो ये सब बातें हमारे सेकंड लेवल की है कि अवचेतन मन से कुछ आगे, यह हमारा पॉजिटिव, यानी जीवन की जो भी कंप्लेंट मोड में हो उसको कंप्लीशन के मोड में कैसे लाना, यह सिखाया जाता है आपको सेकंड लेवल में। थर्ड लेवल और सेकंड लेवल की एनर्जी के अटूनमेंट के बाद आपकी 40% होती है, थर्ड लेवल में आप 100% ऊर्जाओं से परिपूर्ण होते हैं। उसमें आपको मेरे तरफ से 2 और कोर्सेज गिफ्ट है, क्रिस्टल थेरेपी और पेंडुलम डाउजिंग। यानी किसी भी इंसान के दिमाग में 10 सवाल आते रहते हैं, तो सवालों के जवाब ढूंढने की कला, पेंडुलम के माध्यम से खोई हुई चीजों को ढूंढना, अपने पूरे वास्तु की एनर्जी चेक करना, उसे ठीक करना, यह हम मास्टर लेवल में सीखते हैं पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति के चक्रों की ऊर्जाएं चेक करना, उसको निगेटिव ऊर्जाओं को पॉजिटिविटी में बदलना। फिर वहां पे सीखते हैं साइकिक सर्जरी, जिस तरह डॉक्टर ऑन द टेबल, ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, हम पेशेंट का ऑपरेशन टेबल पे नहीं लिटाते, पर उनका जो भी फिजिकल पेन है उसको हम दूर करते। जो कैंसर पेशेंट है या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट है, वो थर्ड लेवल के साइकिक सर्जरी से ठीक हुए हैं। ठीक है। और बाद में हम उसमें सीखते हैं साइकिक अटैक। जिस तरह पॉजिटिव ऊर्जा है उस तरह लोगों के जीवन में निगेटिव एनर्जी भी है। तो उन नेगेटिव एनर्जी के को हटा के उनके जीवन में पॉजिटिव, घर की नकारात्मकताएं खत्म करना, व्यक्ति के जीवन में आई हुई हाईएस्ट लेवल की निगेटिविटी दूर करने की भी टेक्निक हम मास्टर लेवल में सीखते हैं, जिसे कहते हैं साइकिक अटैक। और आपको इतना पावरफुल एक मेडिटेशन दिया जाता है, अदर पावरफुल सिंबल भी आपको सिखाए जाते हैं। तो इस तरह हमारा मास्टर लेवल तक का सिलेबस है, जिसमें हम पूरे 4 कोर्सेज सीखते हैं, और एक पावरफुल एक मेडिटेशन, कर्मा मेडिटेशन तो ज्यादा टाइम का है, एक शॉर्ट 8 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन आपको बताया जाता है। अगर वो आप डेली बेसिस पे सिर्फ सुनना है आंखें बंद करके, तो आप उस मेडिटेशन से आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। तो यह जो हमारा सिलेबस होता है वो 20 दिनों का है, 20 डेज, मंडे टू फ्राइडे। जिस तरह हमारा ये सेशन हुआ उसी तरह मंडे टू फ्राइडे यह हम सेशन करते हैं। अभी एक मैसेज आया कि मैडम आप हीलिंग देते हो क्या? हाँ, हम हीलिंग देते हैं। पर मैं आपको ये बताती हूँ कि हीलिंग जब हम देते हैं, तो आज जिंदगी में मानो एक प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग मांगोगे, एक हीलिंग का मेरा मिनिमम चार्ज 1100 है। और पर्सनल सामने टू अगर फेस टू फेस चाहिए तो आई एम चार्जिंग 3100।
और मेरे पूरा जो मैंने कोर्स बताया वो सिखाने की फीस मात्र 6,000 है। वो भी लाइफ टाइम एक्सेस, आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग डेली मिलेगा। अभी आपको यूट्यूब का मिलता, वैसे रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, वहां पे ऐप में रिकॉर्डिंग मिलता। और इसी तरह हमारे सेशन लाइव चलते हैं। ठीक है, इसी तरह सेशन 20 दिन का लाइव सेशन होगा और आपको सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। नोट्स सभी हिंदी में हैं। और आपको जो लोग सेकंड लेवल में एडमिशन करते हैं उन्हीं को हम सर्टिफिकेट देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। आप बोलोगे हम लेवल 1 कर रहे हैं, सेकंड लेवल को नहीं आएंगे तो हमको लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए। वह हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। अब मैंने बोला ना कि मेरे बैच में हर हमेशा 200, 300, 400 पीपल रहते। तो उस वक्त क्या हुआ, वो बैच में 250, 300 लोग थे और सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म आए 600, क्योंकि ग्रुप में उतने थे। अब वेरीफाई कैसे करें ना कि किसने किया। और ऐसा 2 बार हुआ, तो उस वक्त से हमने वो बंद कर दिया। जितने लोग सेकंड लेवल में आते हैं उनको सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, मास्टर लेवल का यानी मास्टर हीलर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और लाइफ टाइम एक्सेस है। वैसे मेरे से बात करने के लिए भी मैं 3100 रुपये का मेरा अपॉइंटमेंट रहता है, बट मेरे स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। मेरी पूरी टीम है जो आपको, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, जरूरत हो तो कॉल पे भाई बात होती है। और बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए जो लोग फोन करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जो हमारी वर्टेक्स फैमिली है, पेड स्टूडेंट की 30,000 प्लस की फैमिली है। तो इतने लोगों को मैं रोजाना नहीं समय दे सकती, तो मैंने टाइम फिक्स किया है। आपको 2 ऑप्शन है, पहले आप वॉइस मैसेज डाल दो या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर दो जब भी आप ग्रुप में। ये सब सेकंड लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए अगर मैं ये फैसिलिटी दे दूं ना तो मैं 1 मिनट में खुद के लिए नहीं निकाल पाऊंगी। तो जो सेकंड थर्ड लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए लाइफ टाइम एक्सेस मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो लोगों ने यह सफर सिर्फ किया था ऐसे कुछ रीजन से, आज वो लोग अपने करियर में सेटल है। कुछ लोगों ने तो अपनी जो परमानेंट जॉब थी वो छोड़ के आज 3-4 लाख रुपए एज अ ट्रेनर अर्न कर रहे हैं। आज ऐसे पूरे महाराष्ट्र में इतने ट्रेनर है, मेरे अमेरिका में भी ट्रेनर है। आज स्टूडेंट सिर्फ इसी में नहीं रहते। हिंदी में जाने का वही रीजन था कि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैडम आपके सेशन, आपके आवाज, यानी एक असम की मैडम थी, शी जस्ट नॉट अंडरस्टैंड सिंगल वर्ड ऑफ मराठी। पर वो उस समय मेरी फ्री मेडिटेशन की बैच थी, जो 1 साल कंटिन्यू मैंने वो फ्री में मेडिटेशन दिया। तो मैडम बोले सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए बैठती है, आप क्या बोलते हो समझ में नहीं आता। उनको एक वर्ड भी मराठी का नहीं समझता था और वो उन्होंने 1 साल मेरा पूरा क्लास किया। तो बाद में उन्होंने फिर भी एडमिशन कर ली, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। और उस समय फर्स्ट लेवल की फीस मेरी 3,000 थी, ये फ्री कोर्स नहीं था उस समय, तब की बात है। तो जब तक उनका मास्टर लेवल खत्म हुआ ना, मैडम बोले एक साथ 2 फायदे हो गए, मुझे अभी मराठी भी समझ में आने, बोल नहीं पाऊंगी पर मराठी समझ में आ जाती है। तो इस तरह जो है चेंज लोगों के जीवन में, अलग अलग, किसी के गाड़ी का सपना पूरा हुआ, क्योंकि मैं लोगों को सपने दिखाना है, सिखाती हूँ। क्योंकि सपने जो वही पूरे होंगे जब आपने कोई विजन ही नहीं होगा तो किस चीज के लिए भागोगे। अभी हमारा एक सेशन मास्टर लेवल का था, तो मैंने उनको वही बोली कि 3 महीने के लिए खुद को टारगेट दे दो। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कार चाहिए, किस तरह का घर बना है, आपने अगर यही विजुअलाइज नहीं किया, जैसे शाम को क्या खाना बनाना है ये माइंड में आता है ना, वैसे आपको आपके जीवन में क्या अट्रैक्ट करना है। हम माइंड में क्या सोचते रहते हैं, मेरे घर में क्या कमी है, अभाव सोचते। मेरे जिंदगी में क्या कमी है, अभाव सोचते। बच्चों के कम मार्क आते, अभाव सोचते। मैं तो उन पेरेंट को हमेशा बोलती हूँ कि जो आप परसेंटेज के पीछे, यानी कमाल है उन पालकों की। क्योंकि आई एम पेरेंट काउंसलिंग ऑल्सो, मैं यानी स्टूडेंट और पेरेंट का भी काउंसलिंग करती हूँ। मेरा पीएचडी साइकोथेरेपी में हुआ है। ओके, आई एम नॉट मेडिकल डॉक्टर। हाँ, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हूँ, सुजोक थेरेपिस्ट हूँ। और पीएचडी जो हुआ है मेरा साइकोथेरेपी में हुआ है। तो वो जो है कि अगर किसी को लगता होगा कि आई एम मेडिकल डॉक्टर, तो नहीं, मैं काउंसलर हूँ। और बाकी जो मेरे सारे कोर्सेस है वो चलते हैं। महाराष्ट्र एक्यूपंचर काउंसिल की मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए मैं सुजोग की प्रैक्टिस आराम से कहीं पे भी कर सकती हूँ। और सुजोग में मेरा एमडी हो चुका है। ओके, तो वैसे वो डिग्रियां हमारे इसमें नहीं है, नेचुरोपैथी में डीएनवाइस जो 3.5 साल का है। तो जिंदगी में आप सिर्फ अगर डिग्रियां देखो तो अभी लगाने के लिए जगह नहीं है। तो जो है, इसलिए ध्यान में रखो कि वो दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। हमें अपने जिंदगी में जो भी उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए आप कोशिश करोगे
तो डेफिनेटली आप जिंदगी में, तो इसकी एडमिशन प्रोसेस हमारी हमेशा, कल थर्सडे है तो थर्सडे से हमारी एडमिशन प्रोसेस चालू होती है। आपको ग्रुप में एडमिशन का मैसेज आएगा। थर्सडे और फ्राइडे को हमारा सेशन है प्रॉपर आपके लास्ट क्वेश्चन तक। अभी इसमें क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लोग ही कम है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन ही 3-3 घंटे चलता है, क्योंकि हर एक के प्रश्न, मेरा प्रॉमिस रहता है कि लास्ट 100 तक आई विल गिव। तो अभी तो क्वेश्चन पूछने के लिए कम लोग हैं। ओके, सो आज के लिए कोई क्वेश्चन हो तो इशिता मैडम बोलिए। एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया। हाँ, जो सेकंड लेवल का है वो थर्ड लेवल के साथ है, और क्या वो हिंदी में होगा या कल मराठी हिंदी में, में? हिंदी में होगा ये। अभी अगर हमारे लेवल 1 की बैच हिंदी में है तो हमारे आने वाले सेकंड लेवल क्रिस्टल थेरेपी, पेंडुलम डाउजिंग और मास्टर रेकी, ये तीनों कोर्स, ग्रैंड मास्टर नहीं, ग्रैंड मास्टर यानी ट्रेनर बनना, उसकी अलग क्लास होती है, ठीक है। तो ये 6000 में आपके 4 कोर्सेस होने वाले हैं। रेकी सेकंड लेवल, रेकी मास्टर लेवल, क्रिस्टल थेरेपी और पेंडुलम डाउजिंग, ये 4 कोर्सेस को हम सीखने वाले हैं, ठीक और है। सेम टाइम? सेम टाइम, टाइम भी चेंज नहीं होगा अपना। जब भी हमारे नेक्स्ट बैच होंगी वो अभी 3 से 4 होंगी, तो ये तो 4:30 में ही खत्म होंगी हमारी, जब तक 4:30 से 5:30 में ही खत्म होने वाली बैच है ये, ठीक है। ओके, डॉक्टर रूपल मैडम अनम्यूट कीजिए। मैं ये बोल रही थी कि ये जो कोर्सेज है ये कब से स्टार्ट होने वाला है? ये कोर्स चालू होगा अपना 27 27 से, हाँ, मतलब मंडे से? मंडे से। और ये फ्राइडे खत्म हो जाएगा ये 10 डेज ये वाला फ्राइडे सेशन? का 10 डेज वाला खत्म हो जाएगा। ओके। अभी आपने जो लेवल 1 में बताया तो उसमें मॉर्निंग में क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए? वो बहुत सारी कल चीजें बताई, कल के बट सेशन में है। एक्यूरेट। कल के सेशन ओके। में दैनंदिन रेकी की प्रैक्टिस क्या करे, वो कल का टॉपिक है हमारा। तो अभी कुछ नहीं करना है आज के सेशन तक? नहीं, आज नहीं, कल मैं आपको पूरा प्रॉपर वो मेडिटेशन का ऑडियो भेजूंगी, उसको कैसे करना वो समझाऊंगी। तो कल दैनंदिन प्रैक्टिस कैसे करें ये हमारा कल का टॉपिक है, तो कल आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके मैम, डन। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। शुभांगी मैडम बोलिए। हा मॅडम, थोडंसं सॉरी, बाहेर आहे त्याच्यामुळे या व्हिडिओ आणि ऑनलाईन मीटिंग मध्ये गेले होते का. ओके, तुमचं हे हाँ बोला। 27 पर्यंत एक लेवल असेल सेकंड लेवलची, 27 पर्यंत. नो नो, 27 ला 27 ला स्टार्ट होईल स्टार्ट ना. होईल, 27 ला स्टार्ट होईल ती 20 डेज जिथे कंप्लीट होतील, मंडे टू ती यानी पण सॅटर्डे संडे संडे छोड़ के 20 डेज है, तो ऐसा शॉपिंग समझ असते लीजिए मॅडम. कि 1.5 महीने लगते हैं, बरोबर. ठीक है। ये जो बर, दोन्ही 20 डेज जो बोला है वो क्लास का है, सैटरडे संडे उसमें काउंट नहीं है, सैटरडे संडे छोड़ के 20 डेज का सिलेबस है अपना। ओके, चलो। सो बाकी सब सारे क्वेश्चन हम कल के सेशन में लेंगे। तो आज प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक इंसान को हीलिंग दे की कोशिश कीजिए। कल्पना मैम बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए कल्पना मैडम, माइक ऑन कीजिए। माइक माइक ऑन नहीं हुआ आपका। कल्पना मैडम माइक ऑन कीजिए। चलो, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा किसी कारण, तो अब यही रुक। हाँ बोला। हॅलो मॅडम. हाँ बोलिए। मॅडम, काल तुम्ही बोलला होता शक्तिपात आधी घेतला असेल तर आत्ता घेऊ नका म्हणून. हम्म, तर मी 15 दिवसापूर्वी एक क्लास अटेंड केला होता, त्याच्यात घेतला होता आणि काल परत तुमच्याकडनं घेतला, तर चालेल ना? शक्तिपात कधी शक्तिपात करायचा नसतो, पण आता काल तुम्ही घेतला केलात होता ना. त्याला पर्याय. काल तुम्ही शक्तिपात दिला ना. हाँ तुम्ही शक्तिपात दिला ना काल मॉर्निंगला 5:30 ला. हा, तर त्याच्या आधी मी एक सेक्शन अटेंड केलं होतं 5 दिवसाचं, तर त्याच्यात पण घेतला होता कुणाचं केलं, आणि काल पुन्हा तुमच्याकडनं घेतला. कुणाचं केलं होतं सेशन अटेंड? ते काहीतरी जोशी असे फ्री होते 5 दिवसाचं, पण मला ते सगळे अटेंड करता आले. 3 दिवसाचं अटेंड केलेलं, त्याच्यामध्ये मी घेतला होता ठीक आहे, आता घेतला तर शक्तिपात, काही आणि पर्याय काल तुमच्या ह्याच्यात परत घेतला. ऍक्टिव्हेशन डेली चालू करा। पण त्याचा काही साईड इफेक्ट आहे का? नहीं हो, साइड इफेक्ट ओके, आहे का पहले त्याचा मन काही? चांगा तो कटौती में गंगा, मन में गलत ख्याल लाना ही नहीं है। ओके, चला, तर याच पॉझिटिव्ह ऊर्जांसोबत इन्हीं पॉझिटिव्ह हा, ऊर्जांसोबत कल मिलेंगे। थँक्यू 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 व्हेरी मच, आणि धन्यवाद। कालची पीडीएफ मिळेल का मॅडम? कालची मिलेंगे, पीडीएफ मिळेल का? हाँ हाँ मिलेंगे मिलेंगे। चलो, कालची पीडीएफ द्या ना मॅडम प्लीज. ओके ओके, चलो 4:30 ते 5:30. थैंक थँक्यू यू। मॅडम.